वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का ईवीएम पर बवाल उठाना इस बात का संकेत है कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। चुनावों के आते ही ऐसी बातें करने लगते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जनता, मैंने पहले भी कहा, गरीब कल्याण के लिए मोदी जी, योगी जी की सरकार ने काम किया है, आगे भी करेगी। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने मुफ्त राशन भी दिया 2 बार, पक्के मकान भी दिए, बिजली के कनेक्शन भी दिए, पानी का कनेक्शन भी दिया, सुरक्षा भी दी और साथ में 5 लाख रुपए का इलाज भी मुफ्त में देने का काम किया है और आगे भी इसको और दृढ़ता के साथ काम करेंगे। कांग्रेस की तो पोस्टर गर्ल्स ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। प्रियंका जी के साथ जिन महिलाओं की पिक्चर लगी थी, पोस्टर गर्ल्स थी, वही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रही हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ पश्चिम बंगाल में भी हुआ, खाता नहीं खुल पाया, यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाएगा। पार्टी छिप कर टिकटें दे रही है क्योंकि जब खुलकर टिकटें दी तो कैंडिडेट कम, अपराधी ज़्यादा नज़र आए, चार्जशीट वाले ज़्यादा नज़र आए, हिस्ट्री शीटर ज़्यादा नज़र आए, तो समाजवादी पार्टी 2 फुट पीछे गई है और अब छिप कर टिकटें दे रही है। बाद में टिकटें बदल भी रही है, उनके लोग पार्टियां भी छोड़ रहे हैं। ये डर समाजवादी पार्टी का कि उनका चेहरा बेनकाब ना हो जाए, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि उनके चेहरे से ये नकाब हट चुका है और ये आपराधिक चेहरा और ये छवि जो उनके कैंडिडेट्स की जनता जानती है। जयंत चौधरी बड़ी बबातें कर रहे हैं, लेकिन जब वोट कास्टिंग की बात आ रही है तो वोट डालने जा ही नहीं रहे हैं। जो अपना वोट डालने नहीं जाते, देखिए कुछ लोग बयान देने से पहले शायद सोचते नहीं हैं। स्कूल कॉलेज यूनिफॉर्म से चलते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, और जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, बिकनी से लेकर बाकी सब, ये बिना सोचे समझे दिए गए बयान हैं। और ये वो लोग हैं जो 2014 के बाद 2022 तक हर चुनाव में इनकी हार हुई, मोदी जी की लोकप्रियता को ये पचा नहीं पाए और हर चुनाव में नए नए प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। कभी बिकनी, कभी हिजाब की बात करते हैं, कभी सीएए तो कभी रफेल की बात करते हैं, लेकिन जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करती है, ना आगे करेगी, क्योंकि ये गरीब कल्याण की बात नहीं करते। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बटोरना जानते हैं, लेकिन मोदी जी, योगी जी ने गरीब कल्याण का काम करके, पक्के मकान देके, बिजली का कनेक्शन देके, मुफ्त में राशन देके, मुफ्त में वैक्सीन लगाकर, इलाज देकर, विकास करके, सड़कों से लेकर रेलवे हाईवे बनाकर जनता और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपदा के समय भी जनता के साथी के रूप में खड़े होने का काम। देखिए, चाहे किसी स्टार पुत्र की जमानत हो या किसी आम गरीब आदमी की या किसी नेता के पुत्र की, आखिरकार उस केस को देखकर कोर्ट निर्णय लेती है, तथ्यों को देखकर, और कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो न्यायपालिका का निर्णय है, न्याय करने का काम करती है और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें तो विश्वास है न्यायपालिका पर। ये आपको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, नहीं, मुझे लगने की बात नहीं है। वो तो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी राहुल गांधी जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इलेक्शन कमीशन से लेके कोर्ट तक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार ये बोल क्या दिखाते हैं? ये छटपटाहट, घबराहट, बौखलाहट, हार की इन विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर, जुबान पर साफ नजर आती है। जो यूपी को गुंडा कहती हैं, उनका समर्थन करने, उनका सहयोग लेने अखिलेश यादव जी जाते हैं। आप समझ सकते हैं, एक पश्चिम बंगाल में जिनके राज में दंगे होते हैं, गुंडों को समर्थन मिलता है, दूसरे सपा के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री, तब यहाँ पर गुंडों को समर्थन और अपराध घटनाओं को बढ़ावा मिलता था। उनको अपनी पार्टी में बहुत लोग सीरियस नहीं लेते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।